Yeah.
मेरी
संत मत रहे सुमत का परमार्थ कमाने में शरण जितनी हमारी मर्जी उतनी सहूलियत। यानी अगर शरण में हमारी कच्चाई है तो परमार्थ कराना कमाना वो टेढ़ी की या यूं को दूर की। और अगर शरण की दृढ़ता पूर्णतः निर्भरता के अनुरूप है तो ये बन पाना बहुत आसान है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, 4 महीने साल, उसकी मां अपने आप उसका पूरा ख्याल इस समय पे खाना, पिलाना, नहलाना, बुलाना, सुलाना, उठाना, कौन सा काम है जो पूरी तल्लीनता से, लगन से नहीं करती। वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, मां भी अपने आप लापरवाह हो जाती है कि भूख लगेगा तो मांग लेगा, प्यास लगेगी तो पी लेगा, नींद आएगी तो सो जाएगा। ऐसे हम लोग जब तक मन बुद्धि के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी अपने आपे के साथ, तब तक मालिक भी यही देखता है, कर लेगा। कि जब भजन की दरकार होगी कर लेगा, सेवा की दरकार होगी कर लेगा, और वहीं आकर के शरण में पड़ जाओ कि मालिक तू जान, तेरा काम है, निर्वाह तुझको करना, यानी अबोध अवस्था। तो मालिक हर चीज जो हमें करनी होती है कि जिसके जरिए से हम भक्ति फल, मुक्ति फल पाएंगे, अपने आप करवाएं। शरण के आधार की जैसे कुछ एक उदाहरण पहले भी सुने हुए होंगे, महाराज ने ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जैसे एक मान लो कंगारू का बच्चा होता है, मां जहां जाती है उछल करके थैली में अपने आप बैठ जाता है।
यानी मां को उठा करके नहीं रखना पड़ता। ऐसे एक बंदर का बच्चा होता है कि मां की छाती के चिपक जाता है, यानी मां को नहीं पकड़ना पड़ता, बच्चा मां को पकड़ता है। और एक बिल्ली का बच्चा होता है कि मां जहां जाएगी अपने मुंह में उसको दबाती है, जहां उसको रखना होता है रखती, उसको फिक्र नहीं करनी कि मुझे कहां जाना कि कैसे जाना। उस बिल्ली के बच्चे की तरह मालिक की शरण का आधार हम सत्संगियों का बनना चाहिए कि जिस विधि राखें उस विधि रहना, जहां जैसी अवस्था में मालिक रखे हमें वैसे, और उस अवस्था में मंजूर, मजबूरी नहीं, खुशी खुशी। और जो इस अनुरूप मालिक की शरण को धार लेता है, अपने आप मालिक उससे भक्ति अंग में बर्ताव करके मुक्ति फल प्रदान करते। उस अनुरूप की शरण के आधार, देखा होगा बिल्ली के बच्चे कि कुछ भी उसको जरूरत होती है, जैसे भूख या कुछ और, उसी जगह पड़ा पड़ा चीखता है, बिल्लाता है, और मां आकर के उसकी सुध लेती है और जो उसकी जरूरत उसकी आपूर्ति करती है। ऐसे हम मालिक के आधार को इस अनुरूप धारें कि किसी भी चीज से अपने आप को हम दुखी पावें या यूं को जरूरत पड़े तो उसके लिए कहीं और दर न झांक करके मालिक को टेर लगाई जाए। निश्चित तौर से मालिक संभाल कर कहीं दूर आएंगे, और जहां हम ही चल पड़ते हैं कि कोई भी दुविधा हुई उसके समाधान के लिए, तो मालिक भी देखता ही अपनी तरीके से चल रहा है, चलने दो। जब हर तरीके से निराश होकर के फिर पुकारते हैं, मालिक सुनता है उस वक्त, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, लेकिन उतने में जितना हमारा समय गया और उसमें जितना अकाल हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती। जैसे द्रौपदी का किस्सा चलता है कि जब भरे दरबार में चीरहरण हो रहा था, पहले अपने बुजुर्गों को देखा, गुरुजनों को देखा, राजसभा को देखा, कहीं से जब मदद नहीं मिली तो कृष्ण को पुकारा। तो क्या भगवान कृष्ण ने उसकी मदद नहीं करी? करी, लेकिन उसमें जितना समय गया और उसमें उसकी जो दुर्दशा हुई वो तो अपनी गतियों की जलती, और उसकी जिम्मेदार वो स्वयं। अब उसके लिए अगर हम मालिक को, या जैसे द्रौपदी भगवान कृष्ण को उलाहना दी कि तू क्यों नहीं आया पहले, मेरी संभाल क्यों नहीं, तो भगवान कृष्ण ने यही उत्तर दिया था कि तूने पुकारा ही अभी, तो मैं पहले कैसे आता। ऐसे मालिक को टेरने में विलंब कर देते, इधर उधर मुंह तकी के चलते, ये तो अपनी गलतियां हैं और उसका खामियाजा खुद को ही भुगतना है, यानी दुर्दशा उसकी जिम्मेदारी खुद की। वहीं अगर हर वक्त शरण के आधार में पड़े रहो, मालिक को पुकारो किसी भी हालात के लिए, देखो मालिक आता है कि, लेकिन होनी चाहिए सच्ची। ऐसा नहीं कि बात बात में
बात बात के जरिए से कहीं न कहीं भी मालिक भी, जैसे वो कहानी महाराज सुनाया करते थे, माँ की बच्ची कि दूध उफनता छोड़ करके भी दौड़ के आई गले लगाई। ऐसे अंतर की जब पुकार होती है, मालिक पल नहीं गंवाता, यानी उसी पल जीव की सार संभाल की जाती है। शरण का उस अनुसार आधार होता है। इसलिए शरण के अंदर जीव का गुजारा है, लेकिन उसका स्वरूप निरानिरी उस एक के साथ होना चाहिए। और आधार बना लो 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100। सबसे पहले तो जीव खुद कंफ्यूज रहता है कि इससे मांगू कि इससे मांगू कि इससे मांगू। मालिक का नंबर तो लास्ट में आता है। और ये दुनिया मतलब की साधन, यहां तो मदद मांगो, अगर उसका मतलब है तो आपकी मदद करता है, अगर उसका मतलब नहीं है तो 2 टका जवाब मिल जाता है कि तेरी तू जा। लेकिन मालिक ही होती है। वो कारण या अपना मतलब कि कुछ भी एक उलाना कुछ नहीं। जहां व्याकुलता देखी, जरूरत महसूस की, तुरंत किसी न किसी जरिए से जीव का मसला हल हो जाता है। और काश इसी तरह परमार्थ की भी हमारी आतुरता बढ़े, यानी परमार्थी दात के लिए परम पिता को सच्चे दिल से टेरा जाए, तो निश्चित तौर से मालिक उसको भी पूर्ति करते हैं। सत्संग करते इतना समय बीत गया, हमें मालिक से क्या चाहना चाहिए और किस अनुरूप शरण का आधार लेना चाहिए, इसकी एक तमीज होनी चाहिए और उस अनुरूप अपने आप को मालिक से जोड़ना चाहिए। तो निश्चित तौर से कोई जीव उस अनुरूप जो जुड़ता है खाली नहीं छोड़ता मन, यानी भक्ति की दात दे करके निहाल करते। गुरु की मौज
मन सूरत उन परवार मन सूरत उन तन मन के रखवारे तन मन के रखवारे शुक्र कर राख याद गुरु
मान लो मैं भी पुकारना शुरू करूं, राम राम राम, 2-3 आवाज दी, दूसरा नाम पुकारना शुरू करूं, श्याम श्याम श्याम, तो क्या राम आएगा मेरे पास? यानी मान लो कदम 2 कदम चलाता भी हमारे साथ, इतने में हम श्याम श्याम शुरू कर दें, वो अपने कदम वापस पीछे कर ले, वो तो दूसरे को बुला रहा है, मैं क्यों जाऊं? ऐसे जो शरण की कच्चाई धारण, यानी किसी एक के ऊपर अटूट श्रद्धा विश्वास प्रतीत नहीं है, उनकी ऐसी स्थिति होती। कितनी कितनी ताज्जुब की बात, कहते तो अपने आप को धर्मावलंबी, लेकिन किससे ताल्लुक रखते हैं, इसके प्रति अपने आप को यूं कहो मजबूती कि मैं इससे जुड़ा, टिकते ही। यानी बात बात के ऊपर एक को छोड़ करके दूसरे दर, दूसरे को छोड़ के तीसरे दर, इस रवैये के साथ अपने आप को जोड़ पाते हैं, तो उनकी कौन सुध लेगा? यानी जब वक्त जरूरत आ पड़ेगी तब कौन उसकी मदद के लिए आएगा? वो देखेगा वो जाएगा, वो देखेगा वो जाएगा, पहुंचेगा कोई नहीं। अब उसकी जगह अगर एक सच्चा आधार, दृढ़ आधार, परम पिता उसमें ध्यान का बना करके चलो, आपको पुकारना भी नहीं पड़ेगा। यानी अंतर में ख्याल आएगा, उससे पहले मालिक अपनी मदद वहां मुहैया कराते हैं। और ये तो अनुभव की बातें हैं कि हमारा सोचा समझा नहीं होता, उससे कहीं बेहतर होता है। अपने तरीके से अगर हम किसी बात को, किसी भी मसले को अगर उसको सुलझाना चाहते, करना चाहते, तो शायद उस अनूप की जिस अनूप हो रहा है नहीं कर पाते, यानी वहां खामियां रह ही जाती। लेकिन जहां मालिक उनकी सूझ और बूझ और वो काम होता है, उसकी बराबरी किसी अनुरूप नहीं हो सकती, कि उसकी तुलना किसी और से की जाए, होती ही नहीं। यानी आनंद मालिक की शरण में धार करके अपने आप को, और बस मालिक की मौज में अपने आप को जोड़ करके रखना। और जो ऐसा बना करके अपने आप को चलता है, वही खरा सत्संगी कहलाने का हकदार है। हिचकोलों से अगर शरण छूट जाए तो वो शरण नहीं कहते, वो तो स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई एक कोई भी चाहत कह दो, शरण नहीं। यहां तो अगर अप है तो मालिक के साथ, डाउन है तो मालिक के साथ, उसको नहीं छोड़ सकते, न छोड़ सकते हैं और न किसी दूसरे से चाह कायम कर सकते हैं। मालिक के आधार जैसे रखे, मेरे लिए बेहतर और मुझे मंजूर, इसका नाम शरण। पकड़ पीर उन्हीं को धाये, पकड़ पीर उन्हीं को धाये, वही तेरी
होशियार हो चरण में होशियार तुम किए दिन और रात तुम किए दिन और रात की कुछ न मानी बात ये कुछ न मानी बात से भोगते दुख घात से भोगते दुख घात वेंगे वही फिर तात वेंगे वही फिर तात फरमाने वाले इतने हैं, इतने हैं, इतने हैं, लेकिन सही राह दिखाने वाला एक कुछ भी किसी के साथ घटता है यानी बीतता है, फ्री की सलाह देने वाला तांता लग जाता है, चाहे मसला आराम बीमारी का हो या कोई आपत्ति विपत्ति का हो या घर के कोई कलह जीव का हो। देखो ऐसा लगता है उनके पास ज्ञान का भंडार है, ऐसा लगता है उनके साथ तो कभी कुछ बीता ही नहीं कि किसी फार्मूले से अपने उस समस्या को समाधान। अजीबो गरीब मशवरे मिलते हैं और सबसे बढ़ के ताज्जुब की बात कि जीव उनको चित्त धरता है और उस अनुसार करता चला जाता है। तुम्हारे पास बुद्धि विवेक नहीं या तुम्हारा कोई अपना इष्ट ही नहीं कि जिसके शरण में तुम अपने आप को जकड़ करके रहो। आज कोई कह देगा फलानी जगह जाओ तेरा समाधान हो जाएगा, फलानी जगह पहुंच जाते, दूसरा आकर के बोला फलानी जगह चले जाओ, वहां चले जाते। क्या ही शरण? आस्था आपकी किसके प्रति? और जब तक किसी एक के ऊपर आपकी आस्था नहीं यानी शरण की मजबूती तो आशा आप किससे बांधोगे? एक तरीके से कहो कि ऐसी नाव कि जिसको कोई खेने वाला ही नहीं, कि जिसके पास कोई पतवार ही नहीं, उसका हश्र क्या होता? डूबती ही डूबती। आज संत मत राय सुमत हम सत्संगियों को मालिक के स्वरूप में खेवैया मिलता है, हमारी पतवार उनके हाथ में और हमारी प्रति निष्ठा सिर्फ और सिर्फ उनसे जुड़ी और वो निश्चित तौर से हमारी नाव किनारे पहुंचाते हैं। लोग बाग क्या क्या करते हैं ऐसा सुनता हूं
तो लगता है उनका कोई धर्म भी है कि नहीं। हिंदू को कह दो आपत्ति विपत्ति बीमारियां किसी भी अवस्था में कि मुसलमान के यहां चले जाए, वहां पहुंच जाते, झाड़ फूंक करवाने, टूना टोटका करवाने। क्या है ये? यानी उससे आपका जो भी इष्ट वो कमजोर क्यों धार रखा है, उसको छोड़ क्यों नहीं देते? आज कोई कह देगा कि फलाने घाट पे चला जा, कि फलाने मंदिर की परिक्रमा करा, कि फलाने तीर्थ स्थान चला जा, और चल पड़ते। कितनी बेतुकी बातें लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई निराधार हो और जिसकी इच्छा उधर खींच लो और वो बहता चला जाए। ऐसे जीव का आश्रय तो क्या हो सकता है, ये तो समझा जा सकता है। लेकिन संत मत राय श्रीमत ऐसी भक्ति को कहीं ठहराता ही नहीं कि वो भक्ति भी होती। मालिक ने तो साफ साफ शब्दों में दिया कि भक्ति करो तो गुरु की करो, यानी प्रतीत आस्था जो कुछ अपने गुरु से जोड़ करके, किसी और से। कोई आके चाहे कितनी भी कहीं की प्रशंसा करे, चित्त नहीं धरना, कान नहीं धरना, क्योंकि अपनी जांच परख करके हमने उनको गुरु स्वरूप में वर्ण किया है। सुना सुनी की बातें नहीं, बिना परख की बातें नहीं। और मेरी जब अपनी अनुभव अपने प्रति, कोई क्या कहता है, तेरी वहां धारणा, तू वहां जा। मेरी धारणा मालिक के प्रति, मैं कहीं नहीं डोलता। ऐसे जब अंतर का पुख्ता आधार बनता है, तभी जाकर के ये भव सिंध उल्लंघा जाता है, यानी मुक्ति हासिल हो जाती है। रहो राधा स्वामी के तुम साथ, रहो राधा स्वामी के तुम साथ, लगी फिर शब्द गम
हाँ